हेलो एवरीवन, वेलकम टू वाई क्वांटा। स्वागत है आप सभी लोगों का। बच्चों कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करता हूँ कि अच्छे होंगे। अब नए सिरे से तैयारी अब आपकी स्टार्ट होनी चाहिए। अपना लक्ष्य जो नेक्स्ट ईयर के एग्ज़ाम का है उस पर आपको बना के रखना होगा। उन इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स के टॉपिक्स, स्टैटिक जीके, सबको अकॉर्डिंग टू द सिलेबस नज़र बना के रखनी होगी। किन किन मुद्दों पे कौन कौन से ऐसे इशूज़ हैं जो बर्निंग इशूज़ हैं, या फिर इंटरनेशनल इवेंट्स के इंपॉर्टेंट इशूज़ आप देखोगे। ग्लोबल वार्मिंग हो गया, क्लाइमेट चेंज आपका बड़े लेवल पे अक्सर साल भर चर्चा में रहता है। इस बार देखिए क्वेश्चंस भी ढेर सारे आए हैं आपके एग्जाम में, ठीक है। अबाउट इंटरनेशनल जो इवेंट्स हुए, ब्रिक्स से क्वेश्चन देखिए पूछ लिया गया, ओलंपिक से पूछ लिया गया। तो इस बार भी अब कोई नया देखा जाए तो बड़ा अगर स्पोर्ट इवेंट हुआ, या फिर क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड हुआ, या फिर देखा जाए तो इंटरनेशनल समिट्स वगैरह जो होती रहती है, इस पे क्वेश्चन आपका एक पैसेज फिक्स ही रहता है। तो उसी तरीके से देखिए अलग अलग इशूज़ हमारे देश में भी हैं, उस पर भी आपके क्वेश्चंस आते रहते हैं। अबाउट द कॉन्स्टिट्यूशन, अबाउट द सोशल इशूज़ हो गए, ग्लोबल इशूज़ हो गए, सब पे नज़र बना के हमें रखनी है। तो पावर्टी एलिवेशन प्रोग्राम भी देखा जाए तो इंडिया का बहुत समय से चलता आ रहा है कि गरीबी को हम कैसे दूर करें। जो देखा जाए दुनिया में सबसे ज़्यादा गरीबों की अगर संख्या निकाली जाए तो अपना देश भी है। लगभग 12-13 करोड़ लोग अभी भी बिलो पावर्टी लाइन हैं, जो दो वक्त की ढंग से रोटी नहीं पा रहे हैं। देखा जाए तो पिछले 10 सालों में 25 करोड़ लोग आए हैं गरीबी रेखा से ऊपर, लेकिन अभी भी स्थिति काफ़ी नाजुक है, ठीक है। तो उस पर गवर्नमेंट क्या क्या अलग अलग मेजर्स ले रही है, नए नए स्ट्रेटजीज प्रोग्राम्स लेके आ रही है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मौका मिले, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट किया जाए, ठीक है। लोगों को इस काबिल बनाया जाए कि गरीबी रेखा से ऊपर उठें, या एटलीस्ट उनको इतनी बेसिक्स सुविधाएं दी जाए जिससे कि उनका जीवन थोड़ा बेहतर हो सके और जीवन यापन आगे हो सके, ठीक है। तो इसी के बारे में हम बात करेंगे इस वीडियो में। ओवरऑल आपके सामने पैसेज आ जाए रिलेटेड टू पावर्टी, क्या पावर्टी होता है 2 लाइन में लिख के आ जाए। फिर अलग अलग आपके जो प्रोग्राम्स हैं, स्टेटस ऑफ द पावर्टी, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड बैंक देखिए अपना अलग आपके यहाँ स्टेटस दे देगा कि यहाँ इतने गरीब हैं अपने यहाँ पे। फिर उसके बाद बात हो जाती है अपने यहाँ पे अब नीति आयोग जो कि कैलकुलेट वगैरह करता है। तो सबकी बात यहाँ पे हम लोग करने वाले हैं। तो सबसे पहले बात उठती है गरीबी है क्या, कैसे आप क्या करेंगे, उसको मेज़र करेंगे, या कैसे आप एक डेफिनेशन देंगे कि गरीबी किसको कहते हैं। क्या कोई एक इंडिकेटर बनाया गया है, या फिर उसकी एक पार्टिकुलर डेफिनेशन है। तो सिंपल शब्दों में कहें गरीब कौन है भाई, सिंपल से मतलब कुछ नहीं आपको पता तो गरीबी से आप जान जाएंगे भाई, जिसके पास 2 वक्त की रोटी खाने के पैसे ना हो, या फिर ऐसी नाजुक स्थिति में हो जो बेसिक सुविधाएं, बेसिक जो नीड्स हैं, जैसे रोटी, कपड़ा, मकान, वो भी ढंग से न मिल पा रहा हो, ठीक है। तो वो ऑब्वियस सी बात है, गरीब है। तो यहाँ पे उसी शब्दों में देखिए आपका लिखा हुआ है, पॉवर्टी इज अ स्टेट और कंडीशन, एक ऐसी स्थिति है इन विच एन इंडिविजुअल और ग्रुप lacks the resource necessary to meet basic needs and enjoy a decent standard of living। डिसेंट स्टैंडिंग ऑफ लिविंग क्या है? सुबह शाम का खाना मिल जाए, छत हो अपना, ठीक है। फिर उसके बाद कल का भी टेंशन ना हो कि कल खाने को मिलेगा या नहीं, ठीक है। बेसिक रिसोर्सेस हों जो आपको जीने खाने के लिए चाहिए। अगर वो आप नहीं पा रहे हैं, उससे आपका देखा जाए तो जीवन नहीं गुजर बसर हो पा रहा है, तो आप समझिए आप क्या माने जाएंगे गरीब। बेसिक नीड्स जो हैं आपकी इंक्लूड फूड, शेल्टर, क्लॉथिंग, हेल्थ केयर, एजुकेशन, ठीक है। बीमार हो जा रहे हैं, पैरासीटामॉल की आपके पास 10 रुपए नहीं है कि 2 टिकिया गोली ले आ सकें, खा सकें। बच्चा स्कूल नहीं जा सकता क्योंकि पैसे नहीं हैं, ठीक है। कैसे पढ़ाएंगे, बेहतर एजुकेशन कैसे देंगे। तो सरकार की एजुकेशन पॉलिसी योजनाएं हैं, देखिए फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन है, बच्चा आपका 10वीं 12वीं तक पढ़ेगा, ठीक है। लेकिन वो भी एक्सेस नहीं किया जा रहा है, स्थिति इतनी नाजुक है, ठीक है। कपड़े नहीं हैं, मकान नहीं है, झुग्गी झोपड़ी में रह रहे हैं, ठीक। तो ये सब अगर चीज़ें आप नहीं एक्सेस कर पा रहे हैं तो आप मानिए कि गरीब के दायरे में आप आते हैं। और कुछ लिखा है, पावर्टी कैन ऑल्सो मीन लैकिंग एक्सेस टू बेसिक एमिनिटीज, बेसिक सुविधाएं, जैसे कि शुद्ध जल आपको मिल सके। पानी पी रहे हैं, वही गंदा पानी आ रहा है आपके, चलिए स्थिति ठीक, आरओ है आपके पास, या मिनरल वाटर आप पी रहे हैं, फिल्टर वाटर पी रहे हैं, वो भी नहीं आपको मिल रहा है, गंदा पानी है, जाएगा बीमारियां पैदा करेगा। सैनिटेशन फैसिलिटीज़ भी कोई देखा जाए तो फैसिलिटीज़ नहीं है, खुद घर में टॉयलेट नहीं है, बाहर भी है तो लाइन लगानी पड़ रही है, दिक्कतें हैं। गांव में गरीब हैं तो वहाँ पे शौचालय नहीं है, शहर में है तो स्थिति काफ़ी नाजुक है,
ठीक है, पानी की समस्या, बिजली की समस्या, ठीक है, ये सब भी बेसिक सुविधाएं अगर नहीं मिल रही हैं और इनसे आप पूरी तरीके से अनभिज्ञ हैं तो आप गरीबी, ठीक है, तो ये सब आपका मेन देखा जाए तो डेफिनेशन आता है गरीबी के अंदर, ठीक है। फिर करंट स्टेटस क्या है गरीबी का, कितने लोग गरीब हैं, यहाँ पे आपको डेटा जानना पड़ेगा और क्वेश्चंस भी आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। तो अभी फिलहाल देखा जाए तो पॉवर्टी हेडकाउंट रेशियो हैज डिक्रीज्ड। अगर पिछले 10 सालों का हम इतिहास देखते हैं, आज से 10 साल 12 साल पहले, तो काफी हद तक गरीबी कम हुई है। 29.1% से अब एक तरीके से देखा जाए तो 11.28% तक कम हुआ 2022-23 में, जो आपका पहुंच गया है 11.28%, ठीक है। लगभग 25 करोड़, अभी हाल ही में देखिए आया था ना, नीति आयोग ने बोला था कि लगभग 25 करोड़ लोगों को हमने गरीबी से बाहर निकाला है। तो उसके क्रेडिट जाता है नई नई जो सरकार की योजनाएं हैं जो शुरू से चलती आ रही हैं, उसको अच्छे तरीके से इम्प्लीमेंट किया गया और उससे हम थोड़ा निजात पाए। पूरर स्टेट्स रिकॉर्ड फास्टर डिक्लाइन इन पॉवर्टी। जो गरीब राज्य आते थे जैसे यूपी हो गया, बिहार हो गया, झारखंड हो गया, ये गरीब राज्यों की श्रेणी में आते हैं, ठीक है। तो इनमें भी काफी सुधार हुआ, इनके यहाँ भी जो गरीबी ज्यादा थी वो भी यहाँ पे कम हुई है, जैसे उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, उड़ीसा एंड राजस्थान, ये सब देखा जाए टॉप मोस्ट गरीबी इनके यहाँ है, ठीक है। अब देखो गरीबी वहां पर भी ज्यादा देखी जा रही है जहां पे साक्षरता बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है, बहुत कम लोग ही हैं जो साक्षर हैं। फिर उसके साथ साथ जहाँ पे धर्म की राजनीति, जाति की राजनीति, ठीक है, वो हो रहा है, वहां पे देखो गरीबी ज्यादा है, ठीक है। इसलिए नेता लोग जानते हैं कि भैया अगर पढ़ा लिखा देंगे तो स्थिति इनकी ठीक हो जाएगी, प्रश्न पूछने लगेंगे, इसलिए इनको आपस में ही भिड़ाए रहो और गरीब बनाए रहो, ठीक है। तो दीज आर द पूरर स्टेट्स। तो इनमें देखा गया है सो फास्टेस्ट रिडक्शन इन द प्रोपोर्शन ऑफ द मल्टी डायमेंशनल पुअर, ठीक है। तो जो एक टारगेट रखा गया है 2030 तक, अगर इसी स्थिति से हम रिड्यूस होते रहे, घटती रही हमारी पॉवर्टी, ठीक है, मतलब हम बेहतर स्थिति में आते रहे, तो जो 2030 तक 2030 तक जो हमने टारगेट रखा है कि आधा कर देंगे, जितने टोटल गरीब उसके आधा से कम कर देंगे, वो हम जल्दी अचीव कर सकते हैं, ठीक है। तो ये अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, कम से कम कुछ टारगेट तो हम सही समय से पहले कर लें। अब स्टेट्स की अगर हम बात कर लेते हैं तो यहाँ पे केरला सबसे अच्छी, देखिए जहाँ पे जितनी ज्यादा साक्षरता वहां पे उतनी गरीबी कम, ठीक है। तो केरला हैज टर्न्ड आउट टू बी द स्टेट विद द लोवेस्ट रेट ऑफ पॉवर्टी इन इंडिया। देखा जाए 0.71% ऑफ केरला पॉपुलेशन इज पुअर, ठीक है। क्वेट्टम केरला का एक डिस्ट्रिक्ट है क्वेट्टम, जहां पे देखा जाए तो पॉवर्टी ही नहीं, ठीक है। केरला इज द ओनली डिस्ट्रिक्ट इन इंडिया विदाउट पॉवर्टी। ये इंपॉर्टेंट आपका क्वेश्चन यहाँ पे बन जाता है। बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश है रजिस्टर्ड द हाईएस्ट पॉवर्टी रेट, ठीक है, इन्हीं में है, लेकिन अब देखिए अपना धीरे धीरे कम कर रहे हैं। 51% आप, यानी आधा से ज्यादा जनता गरीब है बिहार में, देखिए, ठीक है। तो 51.91% ऑफ द पॉपुलेशन इन बिहार इज क्लासिफाइड एज पुअर, फॉलोड बाय झारखंड। दूसरे नंबर पे झारखंड आता है, लगभग 42%, 42% यहाँ की जनता गरीब है, और फिर आपका आता है योगी जी का उत्तर प्रदेश, ठीक है। तो यहाँ पे ज्यादा ध्यान देना चाहिए, योगी जी को बुलडोजर चलाने से ज्यादा ध्यान गरीबी पे देना चाहिए, ठीक है। तो जब गरीबी लोगों की दूर हो जाएगी तो स्थिति नाजुक रहेगी ही नहीं, फिर आप कुछ लगभग 35-37-40% लोग गरीब है भारत मेरे यूपी में ही से, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं, तो ये आपका स्टेटस हो गया स्टेट्स का। अब ये तो हमने देखा नीति आयोग का रिपोर्ट, वर्ल्ड बैंक भी कुछ कह रहा है, ये भी तो इसकी भी जिम्मेदारी है ना, दुनिया भर पे नजर रखना। लगभग इसने नजर रखी है तो पता लगाया इसने लगभग 70 करोड़, मोर देन 69 मिलियन, 690 मिलियन, ठीक है, लगभग वही 70 करोड़ हो गए ना। तो 70 करोड़ लोग दुनिया भर में गरीब है, और अपने यहाँ के बारे में इसने बताया कि इंडिया भी पीछे नहीं है। इंडिया में अकेले 129 मिलियन पीपल इन इंडिया आर लिविंग इन एक्सट्रीम पॉवर्टी लाइन, यानी एक्सट्रीम पॉवर्टी मतलब काफी ज्यादा अत्यंत गरीब है, जो अर्निंग लेस देन $2.15, यानी 180 200 रुपया भी दिन में नहीं कमा पाते, या 200 रुपये भी उनकी अर्निंग नहीं है। आज के समय आप देखिए खर्चा कहाँ पहुंच गया, इन्फ्लेशन कहाँ पहुंच गया है, महंगाई कहाँ पहुंच गई है, तो क्या इससे एक घर चल पाएगा, ठीक है। तो दिस इज डाउन फ्रॉम, अब देखिए कम हुआ भी, आप देखिए 431 मिलियन
हुआ करते थे 1990 में, और आज आपका 129 मिलियन आ गया है। तो उस समय से स्थिति में देखा जाए तो, लेकिन जनसंख्या ग्रोथ भी काफ़ी ज़्यादा हो रही है, तो उसकी तुलना में भी काफ़ी स्थिति ठीक ही है, बहुत ज़्यादा ख़राब नहीं है। लेकिन अभी भी देखा जाए 12-15 लोग इतना एक्सट्रीमली पॉवर्टी के तौर पे जूझ रहे हैं, तो हमें भी थोड़ा ध्यान देना चाहिए। तो व्हाट आर द वेरियस आउटकम्स ऑफ द पॉवर्टी? क्या है मेन कारण? तो लैक ऑफ एक्सेस टू बेसिक नेसेसिटीज, यही लोगों को नहीं मिल पा रही है। ठीक है, फूड, वाटर, शेल्टर, हेल्थ केयर, ये सब सारी चीजें नहीं मिल पा रही है, गरीबी में जा रहे हैं। पुअर हेल्थ भी देखा जाए तो बड़ा रीजन है। पॉवर्टी एसोसिएटेड विद पुअर हेल्थ आउटकम, जिसकी वजह से माल न्यूट्रिशन के शिकार, हायर रेट्स ऑफ डिजीजेस देखने को मिलेगा, इलनेस, लिमिटेड एक्सेस टू मेडिकल केयर। ठीक है, इलाज नहीं करा पाएंगे लोग, बीमारियों से सामना करना पड़ेगा। एजुकेशन बिल्कुल भी नहीं, पुअर एजुकेशन, पॉवर्टी ऑफन लीड्स टू पुअर एजुकेशन आउटकम्स विद इंडिविजुअल्स फ्रॉम लो इनकम हाउसहोल्ड्स। खैर एजुकेशन को अब जब फ्री एंड कंपलसरी है, ठीक है, यहाँ पे इसको लोगों को वो नहीं करना चाहिए। ठीक है, बच्चे आराम से पढ़ें, बस आप इनिशिएट आपको करना होगा, गरीबों को इनिशिएट करना होगा। ठीक है, जाए वो भी एडमिशन लें। देखिए हर एक जोन में आपका एक प्राथमिक विद्यालय होता है जहाँ पे आप जाके एनरोल करा सकते हैं। लिमिटेड जॉब अपॉर्चुनिटीज भी एक बहुत बड़ा कारण है। ठीक है, लाख लोगों के लिए काम ही नहीं है। अब गांव में भी देखिए अलग अलग जो सरकार की भी योजनाएं हैं, तो उसमें भी आप साइक्लिक वे में ही रहता है, 100 दिन ही 150 दिन ही काम मिलेगा आपको। ठीक है, उसके बाद आदमी कहाँ जाए? उतना सारा आपका अपॉर्चुनिटीज़ भी नहीं है रूरल एरियाज़ में, जहाँ पे ज़्यादा संख्या देखने को हमें मिलती है। शहरों में भी है तो उतने काम नहीं भाई, बिना स्किल के, बिना आपके पास टैलेंट के, या बिना आपके पास पढ़ाई लिखाई के कैसे कोई काम दे दे? कितना मजदूरी से आज के एक समय कहाँ मिलता है? खैर कम नहीं मिलता है, 700-800 रुपये, 600 रुपये मजदूरी हो गया है। ठीक है, कितने लोग कंपनियों में देखो काम करेंगे 10-10 हज़ार पे, 15-15 हज़ार पे काम करेंगे। ठीक है, और भाई देखो कि आज के मिस्त्री लोग 700-800 रुपये ले रहे हैं, उसमें भी आप जाओ गांव में देखो मिस्त्री लोगों का जलवा। ठीक है, सुबह 10 बजे आएंगे, ठीक है, 10 बजे आए, चाय पिए, नाश्ता उस्ता, अगर आप अच्छे परिवार से हैं अगर आप समझते हैं उनकी दर्द तकलीफ को, तो आप चाय पानी कराने के बाद उनको नाश्ता वगैरह भी दे दो, भैया लो थोड़ा एक रोटी 2 रोटी खा लो, या कुछ घर में पकौड़े वगैरह बन रहे हो भी खा लो, मतलब दे देते हैं लोग नाश्ता पानी। ये करते 11 बज गया, अब 11 बज गया तब काम शुरू करेंगे, 11 सवा 11 तक काम शुरू करेंगे। ठीक है, 1 बजे तक काम किए, 1-1:30 बजे तक काम किए, काम करने के बाद फिर अब खाना खाना है, लंच करना है, तो लंच करने घर चले गए क्योंकि घर पास में ही है। लंच करने के बाद फिर वो आए कै बजे? 3 बजे। ठीक है, 2:30-3 बजे, 1 बजे गए, 2:30-3 बजे आए। देखिए लंच का भी टाइम, बाकी आप इस शहर में काम करोगे आधा घंटा मुश्किल से आपको लंच का ब्रेक मिलेगा। ठीक है, 2-2.5 घंटा बाद लंच करके आए, 3-3:30 बजे, 3 बजे मान लीजिए 3 बजे आ गए, 3-3:30 से काम शुरू किए, 4-4:30 बजे काम बंद कर देंगे, उधर दिन ढलना शुरू, काम बंद। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखोगे, ठीक है, 2-2.5 घंटा इधर काम हो रहा है इनका, 2-2.5 घंटा इधर, मतलब 4 घंटा ज्यादा काम है, 5 घंटे काम नहीं हो रहा, 700-800 रुपये इनका बन भी जा रहा है। और वही देखो कॉर्पोरेट मजदूर जो हैं मतलब जो जॉब कर रहे हैं, शहरों में काम कर रहे हैं, 10-10, 12-12 घंटा काम कर रहे हैं, 10-10, 15 हज़ार की नौकरी पे। ठीक है, मतलब 500 रुपये अगर देगा, 15,000 मिल रहा है, 500 रुपये पर डे। और यहाँ पे देखिए आराम से आपसे ज़्यादा कमा रहे हैं, 4 घंटा काम करके, और टेंशन बिंदास आराम से। तो इन लोग का लाइफ बड़ा मस्त है ठीक है, लेकिन उतना मान लीजिए नहीं मिल रहा है इस जॉब वगैरह, या मतलब काम धाम नहीं मिल रहा, कंस्ट्रक्शन के क्षेत्र में नहीं मिल रहा, खेतों में काम नहीं मिल रहा है, तो स्थिति डाउन ही हो जाएगी। ठीक है, तो लिमिटेड जॉब अपॉर्चुनिटी भी कारण है। हाउसिंग इनसिक्योरिटी भी एक देखा जाए, इंडिविजुअल लिविंग इन अ पॉवर्टी मे स्ट्रगल टू अफोर्ड एडोकेट हाउसिंग विद मैनी लिविंग इन ओवर क्राउडेड और सब स्टैंडर्ड हाउसिंग कंडीशन। ठीक है, सोशल एक्सक्लूजन भी है, समाज से भी उतना ज़्यादा आपको लगाव नहीं दिया जाएगा कि भाई आप गरीब हैं तो आपको कौन अपने पास बैठाएगा, कौन अपने साथ शामिल करेगा, तो एक तरीके से आप मार्जिनल वे में रहना शुरू कर दोगे, ये भी एक कारण ही। ठीक है, फिर उसके बाद बारी आ जाती है कैसे हम मेजर करें, क्या है पावर्टी लाइन, किसको कहा जाता है, क्या होता है पावर्टी लाइन, कैसे आप डिनोट करोगे भैया इतने से कम पाने वाले पावर्टी वाले हैं या उससे कम वाले ऊपर हैं, अपर द पावर्टी लाइन, बिलो द पावर्टी लाइन। तो यहाँ पे देखा जाता है किस चीज को कंसीडर किया जाएगा, मिनिमम एक्सपेंडिचर रिक्वायर्ड टू परचेज अ बास्केट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज नेसेसरी टू सेटिस्फाई बेसिक ह्यूमन नीड्स इज कॉल्ड पावर्टी लाइन। जितना आपको
बेसिक ज़रूरतें हैं, ठीक है। जितना आपको क्या किया जाता है कि जितने में हमारा काम चल जाएगा, जैसे हमें बेसिक कुछ ज़रूरतें हैं, गुड्स एंड सर्विसेज की हमें ज़रूरत है, तो इतना मान लीजिए हम 400 हमारा खर्चा है, लेकिन हम 400 नहीं कर पा रहे हैं, उससे कम है हमारे पास, तो एक तरीके से मान लिया जाता है कि बेसिक्स भी आप नहीं खर्चा पा रहे हैं, तो आप गरीबी रेखा जो बनाई गई है, यानी 400 आपको करना ही है, तो उसके नीचे आप माने जाओगे, गरीब माने जाओगे, ठीक है। तो ये इनकम पे ना होके किस पे होता है, बेस्ड ऑन कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, ठीक है। जितना आपको कंज्यूम करना है उतना आप जो खर्चा कर रहे हैं, ठीक है। अगर वही नहीं कर पा रहे हैं तो आप माने जाओगे। द बास्केट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज नेसेसरी टू सेटिस्फाई बेसिक ह्यूमन नीड्स, ठीक है, जिसमें आप समझ लीजिए आपका सारा सामान आएगा, तो वो जो आपको पूरा नेसेसरी सेटिस्फाई करेगा, आवश्यकता वाली चीजें जो हैं, तो वो क्या कहलाएंगी, पॉवर्टी लाइन बास्केट कहलाएंगी, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कुछ लिमिटेशंस वगैरह हैं, लिमिटेशंस ऑफ पॉवर्टी लाइन एस्टिमेशंस, अलग अलग जगह पे देखोगे इसमें कई सारी कमियां देखने की, सीमाएं देखने को आपको मिलेंगी। किसी रीजन में आप देखोगे ज़्यादा लोगों का कंजम्पशन है, ज़्यादा एक्सपेंडिचर रहेगा, किसी जोन में आप देखोगे कम ज़रूरतें रहेंगी, कम महंगाई वहाँ कम है तो कम एक्सपेंडिचर रहेगा। तो एस्टिमेशन वगैरह में भी थोड़ा बहुत आपका ऊपर नीचे होता है। इन एडोकेट मेजरमेंट इट इज बेस्ड ऑन द कंजम्पशन बेस्ड अप्रोच, हेंस में नॉट कैप्चर ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ पॉवर्टी, सारी चीज़ों को नहीं यहाँ पे एक्सेस कर सकते, तो हेल्थ केयर हो गया, एजुकेशन हो गया, अदर सर्विसेज वगैरह हो गई, ठीक है। पीएलवी जो आपका यहाँ पे देखा जाए, पॉवर्टी लाइन बास्केट कंपोनेंट्स की बात की गई, इसको भी डिटरमाइनिंग कंपोनेंट्स ऑफ पीएलवी हैज बीन वन ऑफ द चैलेंज, इसको भी कई सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है ड्यू टू द प्राइस डिफरेंशिएशन, अलग अलग जगह पे अलग अलग आपका स्टेट का देखा जाए तो क्या है, वेरी करता है, ठीक है। कहीं पे ज़्यादा महंगाई, कहीं पे कम महंगाई, कहीं किसी चीज़ की, वही देखोगे आप, एक स्टेट ब्रेड का दाम ले लोगे कि दूसरे स्टेट में रहेगा 15 रुपये, यूपी या एनसीआर रीजन में रहेगा 12 रुपये, ठीक है। तो यहाँ पे डिफरेंशिएशन की वजह से भी दिक्कत आती है। लिमिटेड कवरेज, इट ओनली कवर्स दोज हाउसहोल्ड्स हु फॉल बिलो द पॉवर्टी लाइन, लिविंग आउट हाउसहोल्ड हु आर जस्ट, अभी कभी कभी देखा जाता है ना, ये भी कैलकुलेट करने में दिक्कत आती है कि कौन सा परिवार बहुत ज़्यादा गरीबी में रह रहा, कौन, अब उसी में से ही देखा जाए किसी की स्थिति थोड़ी अच्छी हो जाती है तो वो उससे ऊपर उठ जाते हैं, तो वो भी जानना थोड़ा यहाँ पे दिक्कत कर जाता है कि कौन गरीबी से थोड़ा ऊपर उठ गया है, कौन गरीबी रेखा के नीचे है, ठीक है। रीजनल वेरिएशंस है ही है, ठीक है, लैक ऑफ रीजनल वेरिएशंस, लैक ऑफ कंसिडरेशन फॉर वल्नरेबिलिटी, वल्नरेबल सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी, जैसे कि आपका देखा जाए तो महिलाएं हो गई, बच्चे हो गए, बुजुर्ग लोग हो गए, ठीक है, हु मे फेस एडिशनल चैलेंजेस, इनके साथ अलग दिक्कतें रहती हैं, ठीक है। तो वो एक तरीके से प्रॉब्लम क्रिएट करता है कैलकुलेट करने में, ठीक है। दीज आर द लिमिटेशंस। रंगनाजन कमेटी बनी थी एक, ठीक है, 2014 में, तो उसने कुछ क्राइटेरिया डेवलप किए थे उन्होंने कि क्या रूरल एरिया के लिए रखा जाए, क्या अर्बन एरिया के लिए रखा जाए, कितनी कैलोरी, कितना आपका देखा जाए तो एक्सपेंडिचर वगैरह, ठीक है। तो इन्होंने इसको यहाँ पे रखा, इट रिकमेंडेड सेपरेट कंजम्पशन बास्केट रखा इन्होंने रूरल और अर्बन एरिया के लिए, विच इंक्लूड फूड आइटम्स दैट इंश्योर रिकमेंडेड कैलोरी, प्रोटीन एंड फैट इंटेक, ठीक है, कितना कितना लेना चाहिए रूरल एरिया के लिए, कितना कैलोरी की, फिर उसके बाद अर्बन एरिया के लिए कितना कैलोरी, और उसके साथ साथ मंथली पर कैपिटा कंजम्पशन एक्सपेंडिचर भी इन्होंने कैलकुलेट किया, जो रूरल एरिया और अर्बन एरिया, रूरल एरिया के लिए इन्होंने कहा कि 972 रुपए अगर गांव वाले पर हेड खर्चा करते हैं, ठीक है, और लगभग 1407 रुपए अर्बन एरिया वाले कब खर्चा करते हैं, तो क्या होगा, अगर इससे कम, ठीक है, तो वो पॉवर्टी लाइन के नीचे आ जाएंगे, अगर उससे ऊपर करते हैं तो स्थिति ठीक, मतलब इतना एक तरीके से माना गया, लगभग 1000 रुपये मान लीजिए, मोटा मोटी 1000 रुपये गाँव वाले, रूरल एरिया वाले, और 1500 रुपये आपके अर्बन वाले, ठीक है, इतना होना चाहिए, ठीक। आज के समय में देखो 1000 रुपये की तो 15 दिन में सब्जी ही आ जाती है, बाकी का खर्चा कहाँ से चलेगा। सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सर्वे 2011 में इसको देखा जाए तो कंसीडर किया गया, इट वाज बेस्ड ऑन द कमेटी चेयर्ड बाय द सक्सेना सर, एनसी सक्सेना, टू प्रपोज अ न्यू मेथोडोलॉजी इन्होंने लेके आए सामने कि किस तरीके से हम पॉवर्टी लाइन को कैलकुलेट कर सकते हैं। द कमेटी रिकमेंडेड 3 फोल्ड क्लासिफिकेशन, ठीक है, 3 तरीके का इन्होंने क्लासिफिकेशन रखा, ऑटोमेटिकली एक्सक्लूडेड, फिर ऑटोमेटिकली इंक्लूडेड और अदर्स, ठीक है। तो इसी को ही फॉलो करती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इसलिए सोशल वेलफेयर प्रोग्राम्स को बनाने के लिए कि इसी का आधार पता चलता है कितने लोग
पॉवर्टी लाइन से ऊपर गए कितने हैं, कितनों को इसका लाभ मिलना चाहिए, तो इस प्रोग्राम्स वगैरह जो बनते हैं सरकार के द्वारा इसी के अकॉर्डिंग बनाया जाता है। करंटली देखा जाए कौन कैलकुलेट कर रहा है पॉवर्टी एस्टिमेशन इन इंडिया, कैरिड आउट बाय नीति आयोग। अभी देखिए ना, नीति आयोग का अपना टास्क फोर्स है जो आपका क्या है, एक नॉन सचुएटरी बॉडी, ठीक है, एग्जीक्यूटिव बॉडी से। अभी आपने देखा था ना, हमने पूरा वीडियो बनाया था। तो टास्क फोर्स वगैरह जो बनाया गया है यही कैलकुलेट कर रहा है। इट यूजेस डेटा कलेक्टेड बाय एनएसएसओ, नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस, जो कि किसके अंदर आती है, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन के अंतर्गत, ठीक है। वही क्या करेगी, कैलकुलेट वगैरह करेगी पॉवर्टी लाइन वगैरह। अब सबसे बड़ी बात आती है कि गरीबी को दूर करने के लिए वो कौन कौन सी सरकार की योजनाएं हैं, प्रोग्राम्स हैं जो लोगों को गरीबी से बाहर निकाल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अलग अलग आपके कैटेगरीज हैं, जैसे एम्प्लॉयमेंट वगैरह, जॉब अपॉर्चुनिटीज देने के लिए, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए आपका अलग अलग योजनाएं हैं। इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम है, मनरेगा देखिए तो काफ़ी ज़्यादा बड़ी प्रोग्राम्स में से, बड़े प्रोग्राम्स में से एक थी आपके भारत सरकार की, जिसमें लोगों को जॉब दिया गया, पैसे भी दिए गए ताकि गरीबी से बाहर आ सकें। 2005 में आपका ये आया था, इसको ध्यान में रखिएगा। नेशनल लाइवलीहुड मिशन है, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना है, इसमें भी थोड़ा स्किल करने की बात की गई, लोगों को थोड़ा बहुत इनको पढ़ाओ बताओ, स्किल बनाओ ताकि खुद जॉब वगैरह ले सकें। तो ये हो गया एम्प्लॉयमेंट जनरेशन से रिलेटेड। फूड से रिलेटेड भाई, खाने पीने भी तो चाहिए, घर परिवार चलना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013, जिसमें आप देखोगे जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर्स हैं वो क्या करेंगे, आपको सब्सिडाइज रेट पे 3 रुपया 4 रुपया किलो आपको गेहूं चावल ये सब मिलेगा, ठीक है। फिर अब तो देखिए आफ्टर पेंडेमिक कोविड के बाद आपको क्या दिया जाने लगा, मोर देन 80 करोड़ लोगों को अन्न धन योजना के तहत, ठीक है, फ्री राशन वगैरह मिलने लगा। तो इसकी वजह से भी बहुत, मैं तो काफ़ी तारीफ करता हूँ। बाकी कुछ लोग तो भाई ये भी हैं 2-4 रुपए किलो भी चावल गेहूं नहीं खरीद सकते। तो यहाँ पे जो ये एटलीस्ट दिया गया, ठीक है, तो वो काफ़ी लोग इससे लाभान्वित हुए और उनको भी इसका फ़ायदा मिला, तो गरीबी से काफ़ी बाहर आए। खैर इसका कुछ लोग गलत तरीके से फ़ायदा उठाए भी, ठीक है। अंत्योदय अन्न योजना, जिसमें आपको अन्न वगैरह की व्यवस्था की गई। इंसेंटिव रिलेटेड भी योजनाएं हैं सरकार की, यहाँ पे प्रधानमंत्री आवास योजना, जो कि झोपड़ियों में गांव में देखोगे अभी भी कच्चा मकान है, तो ये बहुत बड़ी योजना, बहुत ही काबिल तारीफ वाली योजना है, जिसमें पक्का घर, पक्का मकान देने की बात की गई। कुछ सरकार की तरफ से पैसे आपको दिए जाएंगे, आप अपना मकान वगैरह पक्का एटलीस्ट बनवा लीजिए, ठीक है। प्रधानमंत्री जनधन योजना, सबका अकाउंट वगैरह खोला गया, सरकार की जो सब्सिडीज़ वगैरह हैं, ठीक है, वो डायरेक्ट आपके अकाउंट में आएगा, ठीक है। बीच में लूप होल्स का कोई फ़ायदा नहीं उठा पाएगा, मीडिएटर नहीं रहेगा, फ्रॉड नहीं होगा, या आपको पैसा मिलने से कोई रोक नहीं पाएगा, ठीक है। तो ये सब मेनली देखा जाए पॉवर्टी एलिवेशन के प्रोग्राम्स थे, जो काफ़ी हद तक सही हैं और काफ़ी लोग गरीबी रेखा से बाहर भी आ रहे हैं। तो सरकार को और भी सारी योजनाएं लेके आनी चाहिए, जो जल्द से जल्द, अब देखिए अभी 12-15 करोड़ लोग गरीबी में जी रहे हैं, तो उनको भी निकालना सरकार का बहुत बड़ा योगदान होना चाहिए, ठीक है। तो इसी तरीके से हम इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे चर्चा करते रहेंगे, बैक टू बैक जो बर्निंग इश्यूज़ के टॉपिक्स हैं, या जो आने वाले एग्ज़ाम में कुछ देखा जाए तो हमेशा उनका रोल रहता है, ठीक है, हमेशा वो इम्पोर्टेंट रहेंगे, चर्चा में रहें या ना रहें, तो उसको हम कवर करते रहेंगे और आप तक पहुंचाते रहेंगे। ठीक है बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, ताकि आपको नए वीडियोज़, नए क्लासेस, डेली करंट अफेयर्स वगैरह भी अब डेली आने की तैयारी शुरू कर दिया हूँ, कल परसों से आपको डेली मिलने लगेगा, ठीक है। तो आपके लिए काफ़ी बेहतरीन प्लेटफॉर्म है, जहाँ पे आपके कोर्सेज भी आ गए हैं, तो इनरोल कीजिए एग्ज़ाम के लिए, जो कि अभी से तैयारी होना भी काफ़ी ज़रूरी, क्योंकि लंबा समय लेता है तैयारी भी करना भी। ऐसा नहीं रातों रात जो बच्चे आप देखोगे क्लियर किए हैं एग्ज़ाम, उनसे पूछिए कि क्या 1 महीने 2 महीने में पढ़ लिए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। साल भी अच्छे से प्रिपेयर किए हैं, जिसके करंट अफेयर लीगल हो गया, सारे सब्जेक्ट्स हो गए, तो समय देना पड़ेगा, ठीक है, अभी से लगना पड़ेगा, ताकि आगे दिक्कत ना हो, ठीक है। तो इसी के साथ ही मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू, गुड लक।